ऊपर से मेरे ड्यूटी का टाइम हो रहा है। तुम्हें बुलाकर मैं कहाँ जाऊंगी? कैसी बात कर रहे हो? सोचा आज ऑनर साहब है नहीं घर पे तो तुम्हें बुला लेती हूँ। यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा तुम्हारा मकान मालिक आ गया। पर हम्म, मुझे ये तो बता दो, इस टाइम मुझे क्यों बुलाया? क्यों बुलाया होगा तुम्हें नहीं पता? क्यों? थोड़ा टाइम स्पेंड मेरे साथ भी कर लिया करो। अच्छा, हम्म, तो चलो फिर बैठ कर लेते हैं टाइम स्पेंड। बैठिए बैठिए जनाब बैठिए। ओह, सॉरी। इट्स ओके। कहाँ पे गया तुम्हारा मकान मालिक? मुझे उससे क्या लेना देना? मुझे तो है ना उससे लेना देना। लेकिन मुझे तो तुमसे लेना देना है। वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर सारा दिन यहीं पे रहता है वो, इसीलिए पूछ रहा हूँ। आज अरे को गए होगे कहीं इधर उधर पर घर पे नहीं। अच्छा, तो चलो ठीक है। वो घर पे नहीं है तो हम इस बात का मजा ले हाँ, लेते तभी हैं। तो वही तो मैंने बोला। झूठे मूठे दिखावे की बातें कर रहे हो क्या? थोड़ा बहुत प्यार भी है। अरे यार, मैं क्यों झूठा मूठा दिखावा करूँगा? मुझे तुमसे प्यार है ना। लगता तो नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं होता तुम्हारे पास। यार तुम्हें पता तो है, सारा दिन जॉब में चला जाता है, शाम को घर आता हूँ। तो तुम्हें पता तो है, बहन घर से निकलने नहीं देती। तो बोलती है इधर मत जाओ भैया, सो जाओ। ओह, बड़ी मुश्किल से, तभी तो रात भर तुमसे चैट करता रहता हूँ। संडे की एक छुट्टी होती है, आधा दिन तुम्हारे साथ निकल जाता है, आधा घर के कामों में। हाँ। मेरी तो लाइफ इधर से उधर, उधर से इधर, बस ऐसी चल रही है। अच्छा है ना, मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना। हाँ वो बात तो ठीक हाँ, है। फेस टू फेस कम होता है बट फोन पे। हाँ ये बात तो है। चलो फिर तुम्हारा मकान मालिक ना आ जाए। हाँ नहीं, डरने का नहीं है। मैं अच्छा। बोल दूंगी ना उसको। तो ये मेरा आशिक। अच्छा जी, जिस काम के लिए आया हूँ वो काम तो कर लो। ओहो हो, इतनी। जी जश बाबू, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ यार, तुम्हें बुलाया था। क्या हो गया? तुम्हें पता तो है कि अकेला रहता हूँ मैं। और ये लो तुम्हारा पुराना हिसाब। अच्छा, शुक्रिया साहब। बात सुन अब। अकेला रहने की वजह से ना घर में मेरा मन नहीं लगता है अच्छा, पहले की तरह यार। अब कोई किराएदार ढूंढ दे तू। पुराने किराएदार का क्या हुआ? उनकी तो बदली हो गई है, वो तो चले गए हैं। अच्छा, अब कोई अच्छा सा ढूंढ दे था जो कि मेरा मन लगा रहे। कोई बात नहीं साहब। अभी न्यू दाखला हो रहा है कॉलेज में, तो जैसी वहाँ पे तुम्हें पता तो है, आपको भी लड़कियों की ज़रूरत होती है पीजी की। मैं देख लूँगा अगर किसी की मेरे पास अप्रोच होगी। बाकी एक प्रोफेसर थी, वो भी देख रही थी। आप प्रोफेसर को भी दे देते हो रूम, या ओनली स्टूडेंट को ही देते हो? नहीं नहीं यार, चल एक बार बात करके देख लेना। एक बार भेज देना मेरे पास, अगर मुझे सही लगेगा तो रख लेंगे। तो ठीक है साहब, मैं देखता हूँ, उनसे एक बार बात कर लेता हूँ। अगर आपका पोजीशन वगैरह उनको सही लगे तो आपके पास ले आऊँगा मैं। अच्छा रुको, एक बात और। ये ना कुछ पैसे ले जा, इससे राशन ले आना। घर का राशन ख़त्म हो चुका है। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। चलो ठीक है साहब, मैं मिलता हूँ। नीचे से स्लिप ले लेना, किचन में स्लिप पड़ी है। अब ये किसका फ़ोन आ गया? हेलो। यार इतना टाइम लगा दिया मैडम ने। नमस्ते मैम। नमस्ते, क्यों बुलाया मुझे इतनी जल्दी में? वो मैम, आपने बोला नहीं था मुझे भी आपको रूम की ज़रूरत है? अरे हाँ, अच्छा जल्दी बताओ, मेरे लेक्चर का भी टाइम हो रहा है। क्या बना, कुछ हुई बात किसी से? हाँ, एक घर देखा था मैंने, वो रेलवे स्टेशन के पास वाली कॉलोनी में है। अगर आपको कोई इतराज़ ना हो, यहीं यहाँ से सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर दूरी है। रेलवे आप स्टेशन के आपके पास पास? तो स्कूटी वगैरह होगी तो कॉलेज आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ऑटो वगैरह भी वहाँ से आसानी से मिल जाते हैं, अगर स्कूटी वगैरह नहीं है आपके पास। तुमने देखा है क्या, कैसा है? हाँ मैंने तो देखा ही है। पिछली जो बैचमेट थे वहीं पे रहते थे, अभी उनका अच्छा। लॉस आउट हो गया, तो ओके ओके अभी वो ओके। खाली पड़ा है। कल ही मेरी बात हुई है सर से। तो मतलब कोई इशू नहीं है ना, जो फ्लैट ओनर है ठीक है ना वो? हाँ हाँ, इतने सालों से मैं उनको दे ही रहा हूँ ना, लड़कियां वगैरह, मतलब कि आपको पता ही है, स्टूडेंट वगैरह। तो ओके। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख लेना, अपना रेलवे स्टेशन के पास चले जाना।
ऐसे करना तो मुझे खुद ले जाना, क्योंकि मैं तो जानती नहीं हूँ यहाँ को कैसा, कहाँ पे है, क्या है। साथ चलना, मैं आपके साथ चली जाऊँगी, कहाँ है क्या है तो बता आप देना। ऐसा कीजिए, आज शाम को ही चलते हैं कॉलेज के बाद में। शाम को? लेक्चर तो नहीं, नहीं ठीक है, ओके। कितने टाइम पे? बस जब कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, हाँ ये भी ठीक है, जल्दी वापस आना पड़ेगा, काम है क्योंकि मुझे आपका थोड़ा। तो लेक्चर 2 बजे हो जाता है, हाँ पर हाँ। मेरे को तो शाम तक ड्यूटी करनी पड़ेगी ना। तो छुट्टी लोगे क्या आप? नहीं नहीं, बस मेरा भी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो ओके जाएगा। ठीक है डन, ठीक है। तो पक्का रहा, हाँ ठीक है मैम। लेक्चर के बाद मैं आती हूँ, ठीक है? ठीक है चलते मैम। हैं साथ में, ओके। ओके मैम। मिलते हैं। चलो यार, ये वाली डील डन हो जाए ना, तो इसमें से अच्छा कमीशन मिलेगा। वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से कहाँ इतना कुछ मिलता है, ये तो इधर का उधर थोड़ा मोटा तो करना ही पड़ता है आदमी को। यार अब कौन आ गया? नमस्ते साहब। अरे समीर तुम? आपने बोला था, ये मकान मालिक, नमस्ते। आपने बोला था वो रूम के लिए, तो ओ। ये मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, ये भी रूम ढूंढ रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, आइए आइए ना मैडम, बैठिए। हाँ जी। कोई नहीं, बस बैठने का टाइम भी नहीं है वैसे तो। बैठ जाते हैं, 2 मिनट आप देख लेना रूम वगैरह। हाँ, बात कर लेते हैं अच्छे से। मैम, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही साहब को जानता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप इनसे पूछ लीजिए, कोई बातचीत करनी हो। हाँ सर, किराए का कोई इशू? कैसे आप मतलब मंथली करते हो या एडवांस में देना पड़ता है, क्या है? देखो, 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस होती है, सिक्योरिटी फीस है, ओके। वो भी रिफंडेबल होती है। चाहे तो आप किराए में एडजस्ट कर लेना, चाहे आप जाते टाइम ले लेना मेरे से। हाँ ये भी ठीक है। किराए में हो सकती है क्या, ऐसा पॉसिबल है? हाँ हो सकती है। आप ऐसा कीजिए, आप बातें करें, ठीक है। मैं थोड़ा फ़ोन करके आया। हाँ। जब आपकी बातें हो जाए तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा नीचे ही हूँ। हाँ ठीक है। आप रूम वगैरह देख लेना अगर आपको अच्छा लगे। हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू। अच्छा, आप वेरिफिकेशन करवाते हो ना? वैसे तो जो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं उनकी हम वेरिफिकेशन कराते हैं, मगर आप तो प्रोफेसर हो, आपकी ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं, ऐसा कैसे बोल सकते आप? क्योंकि वेरिफिकेशन करवाना तो बनता ही है। एक कोई अजनबी इंसान आपके घर में रह रहा है ना के, तो ये ज़रूरी होती है, मे भी आपको करवा लेनी चाहिए। देखिए मैडम, इतने साल का तजुर्बा है मेरा, इंसान को देखकर बता देता हूँ कि वो कैसा है। तो आप तो बहुत ही शरीफ और अच्छे घर के लगते हो मुझे। अच्छा चलो, ये सब तो ठीक है। क्या मैं एक बार रूम देख सकती हूँ? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? तुम्हें पता है तुम सोते हुए कितनी खूबसूरत दिखती हो? तुम्हारी खूबसूरती मुझे यहाँ तक खींच लाई है। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आप ठीक हैं क्या? अरे प्रोफेसर साहब, हम तो ठीक हैं। मुझे लगता है कि आप थोड़ा परेशान हो। मैं परेशान नहीं हूँ। प्रोफेसर भी बोलते हो और अहमियत भी नहीं समझते, ऐसी हरकत करते हो, शर्म नहीं आती? मैंने तो आपको कोई ऐसी हरकत नहीं की है कि जिससे आपको इतनी परेशानी का सामना उठाना पड़े। नहीं किए? लग तो नहीं रहा ऐसा। ओह, जिस काम के लिए मैं आया था वो काम तो मैंने किया ही नहीं अभी। ऐसा कौन सा काम है? बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो। ये लो प्रोफेसर, कुछ पैसे हैं। कुछ पैसे? हम्म?
ये पैसा भी ना बड़ी ये अजीब चीज़ है। बड़ों बड़ों को ना ऐसे रास्ते दिखा देता है जो कभी देखे ही ना हो। प्रोफेसर, ये ना तुम्हारे लिए है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को टाइम पे सैलरी कब मिलती है, और बाहर एक शरीफ सी लड़की अनजान शहर में बिना पैसे के गुजारा करना तो काफ़ी मुश्किल होता है ना। सही कहा आपने, पैसे के बिना ज़िंदगी तो ना के बराबर है, चलती ही नहीं। ये सब चीज़ें तो तुम्हारे राशन के लिए, तुम्हारी ज़रूरतों के लिए, और ये सब तुम्हारी ऐश के लिए। इतना पैसा, इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रहे हो जनाब? देखिए, आप हमारे मेहमान हो, तो मेहमान नवाजी तो करना मेरा हक बनता है ना। ऐसी मेहमान नवाजी आज तक किसी ने नहीं की, आप पहले हैं। वो इसलिए प्रोफेसर कि आपका कोई कदरदान नहीं मिला। बातें अच्छी कर लेते हो। क्योंकि जितनी तुम खूबसूरत हो ना, तुम्हारे तो वो स्टूडेंट भी देखकर पागल हो जाते होंगे तुम्हें। किसी का दिल जीतना हो ना तो ट्रेनिंग आपसे लेनी पड़े। अच्छा, इसका मतलब मैंने ये दिल जीत लिया है। जुबान से सुनना चाहते हो तो हाँ, ज़रूर। तो अगर मैंने ये दिल जीत ही लिया है तो फिर इस दिल में एक छोटे से कोने में मुझे जगह भी दे दो। ज़रूर। तक तेरी, ये मैं सपना देख रहा था, मगर सपने में भी इतना मज़ा आ रहा था कि इसके बारे में बताऊँ ही क्या। अगर ये प्रोफेसर मेरी बाहों में ऐसे ही आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, मगर जैसे वो पढ़ी लिखी है, इतनी आसानी से तो मानने वाली होगी नहीं, तो कुछ ना कुछ उसके लिए स्पेशल प्लान करना होगा मुझे, क्योंकि प्रोफेसर बहुत मस्त है यार। प्रोफेसर साहब, अरे, आपने क्यों तकलीफ़ की? इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है? तकलीफ़ वाली बात ही तो है। ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने मेहमान की खातिरदारी करना। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि अभी आप कल ही तो आए हैं। तो कोई बात नहीं है सर, मैं कर लेती हूँ काम सारे। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि स्कूल में और कॉलेज में आप इतनी मेहनत करके बच्चों को शिक्षा देकर थक हार कर फिर घर में आते हो। अगर मैंने आपके लिए एक कप चाय बना दिया तो ये मेरे लिए तो पुण्य का काम है। चलो शुक्रिया, पहली बार किसी ने चाय पिलाई पर बहुत टेस्टी है, शुक्रिया। थैंक गॉड, मुझे बस इसी चीज़ का डर था कि मुझे चाय अच्छे से बनानी नहीं आती। नहीं, अच्छी बनी है। आपने क्यों नहीं ली? वो इसलिए कि मैं चाय पीता नहीं हूँ, ओके। स्पेशल आपके लिए ही मैंने बनाई है। सही है, थैंक यू। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए कि मेरी बनाई हुई चाय आपको अच्छी लगी। आपको पैसे मिल गए थे? हाँ हाँ, वो तो मैंने बैंक में जमा भी करवा दिए। ओके। अच्छा, एक बात और पूछनी थी, आपके कोई और तो नहीं जहाँ जानने पहचानने वाला? जाने पहचानने वाला? वो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि
पीछे एक लड़की आई थी, और ना पहले तो उसने मुझे बोला कि मैं अकेली रहती हूँ, बाद में ना वो अपने बॉयफ्रेंड को रात को बुलाने लग गई थी, तो मैंने फिर उस चीज़ को निकाल दिया जहाँ से। बातें बड़ी अच्छी बनाते हो साहब। बनाना नहीं है जी, ये तो सुना रहा हूँ आपको भी। आपका तो नहीं ऐसा कोई चक्कर वक्कर? मेरा क्यों होगा, आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, वो तो मैंने जस्ट जनरल नॉलेज के लिए पूछा ना। जनरल नॉलेज के लिए भी पूछा ना, तो मेरे ख्याल से आपने गलत क्वेश्चन किया। माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको मेरी बात बुरी लगी। आप किसी रिया नाम की लड़की को जानते हैं? रिया? रितिका? नहीं, शायद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी लड़कियां आई हैं। ओह आई एम सॉरी, सच फ्लैट में। हाँ हाँ, क्योंकि देखो यहाँ यूनिवर्सिटी पास ही है, तो उसकी वजह से स्टूडेंट आते रहते हैं मेरे पास और आके चले जाते हैं। मतलब आपको याद नहीं है? आप किसी रिया को जानती हो? जानती हूँ, तभी तो पूछा। मुझे लगता है कि आपका सर घूम रहा है धीरे धीरे। ऐसा क्यों? बिल्कुल भी नहीं घूम रहा। आई एम ओके। आर यू श्योर? या ऑफ कोर्स श्योर। मुझे लगता है आप मुझे जानते ही नहीं हैं। अरे वैसे तो 2 ही दिन में कितना जान सकूँ, मगर जितना भी मैंने तुम्हें जाना है वो ये है कि आप जो प्रोफेसर हो ना, दुनिया के बेस्ट प्रोफेसर हो। आपसे भोली लड़की आज तक मैंने नहीं देखी है, और खूबसूरत भी। क्या बात है, तारीफ के लिए शुक्रिया। तारीफ अच्छी कर लेते हो, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है ना? बस आप जैसे अच्छे लोगों से ही सीखा है मैंने। ऐसा है। तो मिस्टर यश, यही है ना आपका नाम? हाँ, वैसे आपको मिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्यार से यश भी बुला सकती हो। प्रोफेसर, ये आप बहकी बहकी कैसी बातें कर रही है? अच्छा, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करना। क्यों, क्या बात है? सरप्राइज है। ओह अच्छा, मेरे लिए सरप्राइज? ठीक है प्रोफेसर, और कितनी देर तक आंखें बंद करनी होगी? अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं सरप्राइज देखना चाहता हूँ। हाँ, तो मिस्टर यश धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। प्रोफेसर, ये कैसा मजाक है? देखिए, मैं हार्ट का मरीज़ हूँ, और ऐसे मजाक मुझे अच्छे नहीं लगते। इसे नीचे करो, अगर गोली चल गई। गोली चलनी चला दूंगी, हाथ साइड रखो अपना। समझ में आया? और एक बात, मैं कोई प्रोफेसर वगैरह नहीं हूँ, आई एम अ पुलिस ऑफिसर। क्या क्या पुलिस? बहुत टाइम से तुम्हारी तलाश थी, आखिरकार आज हाथ में आ ही गई। आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? क्या हाल है आपके जनाब? मैं तो ठीक हूँ प्रोफेसर। आप मेरे घर में क्या हुआ, सब खैरियत तो है? तुम्हारे घर में क्यों नहीं आ सकती? हाँ हाँ, मैंने कब मना किया है, पर आपको कैसे पता चला भी मैं यहाँ पे रहता हूँ? अरे छोड़ो वो सब बातें, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम किसी रिया नाम की लड़की को जानते हो? रिया नाम की? नहीं तो, रिया को तो नहीं जानता मैं। ये रिया कौन है? झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँगा प्रोफेसर, वैसे इतनी कॉलेज में लड़कियाँ होती हैं, वैसे मैं किसी रिया को नहीं जानता। सच बोलोगे जब मैं बुलवाऊं? आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहती हूँ कि तुम मुझे सच बताओगे या फिर मैं उगलवाऊं? ये क्या कर रहे हो? आप कौन हो?
मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे तो सिर्फ रिया के बारे में जानना है। मैं किसी रिया को नहीं जानता, कितनी बार बोलूं? सबूत है मेरे पास। क्या सबूत है? तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारे फ़ोन में रिया का नंबर क्या कर रहा है? मेरा मेरा फ़ोन कहाँ पे है? तुम्हारा फ़ोन कहाँ पे है? वो तो याद है आपको, उसी दिन मैंने चुरा लिया था। क्या? मेरा फ़ोन आपने चुरा लिया था? ज़रूरी था, ऐसा नहीं करती तो तुम सच कैसे बोलते? अभी भी नहीं बता रहे हो ना? छिंदे, बात सुनो, इसको अरेस्ट कर लो। जेल की सलाखों के पीछे रहोगे ना, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं मैम साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बताता हूँ। मेम साहब, सिक्योरिटी गार्ड की समझ में आया? तो मिस्टर यश, बड़ी मुश्किल से हाथ में आए हो। रिया मेरी बहन थी। क्या? हाफ की बहन थी वो? इस केस को इसीलिए मैंने पर्सनली हैंडल किया। अब तुम्हें इतनी नहीं, पर मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान नहीं लूंगी। अपने हाथ तेरे जैसे इंसान से खून से नहीं रंग सकती। तुम्हें तो कानून सजा देगा। नहीं चलिए। नहीं नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ये कोई कहानी नहीं है, ये इस दुनिया का सच है। आप लोग भी कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे ऐसी सिचुएशन में फंसे होंगे। अगर कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए जैसे मेरी बहन रिया के साथ हुआ, तो प्लीज़ किसी पुलिस वाले से या किसी भी ऐसे इंसान से मदद ज़रूर लीजिए जिसको आप पे भरोसा हो, जो आप सेफ फील करते हो, है ना? तो प्लीज़ सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हाँ, और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, ताकि किसी ऐसे इंसान तक ये वीडियो पहुँचे कि ऐसी प्रॉब्लम फंसा हो तो इसमें से निकल सके। शुक्रिया।